नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से जानते हैं विश्व की ऊंची पर्वत चोटियां के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे ऊंची जो चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। तो इसी प्रकार हम टॉप 10 चोटियों के बारे में आज उनकी ऊंचाई को क्रमशः देखेंगे, जो कि इस ट्रिक के माध्यम से होगा ताकि हम लोग आसानी से उसे याद कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी ट्रिकी बेस का वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले ट्रिकी बेस का वीडियो देख ले ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। आइए दोस्त हम लोग देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। ये विश्व की टॉप 10 चोटियाँ हैं। इन चोटी की ऊंचाई को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जैसा कि ये हमने लिख दिया यहाँ पे टॉप 10 चोटी माउंट एवरेस्ट, K2, गार्डविन ऑस्टिन। इसी K2 को हम कंचनजंगा भी बोलते हैं, कंचनजंगा 2 के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में K2 लिख दिया गया। ये K2 हो गया। ये कंचनजंगा है, लोहत्सो, मकालू, चोयू, धौलगिरी, मानसलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। ये 10 चोटी को हमने लिख दिया है। अब इन 10 चोटी की ऊंचाई को हमको याद करना है। तो ऐसे अगर हम याद करें तो ये तो याद होने वाला है नहीं। बस एक हमको याद है 8,848 जो कि पहला है। इसके बाद आपको इस सब को याद करेंगे तो याद जल्दी नहीं होगा। अगर याद होगा भी तो 2-4 महीने बाद भूल जाएंगे। तो आइए आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, जो कि हमारा ट्रिक इस प्रकार से है। इसी 1 से लेकर 0 तक का हम कोड यूज करेंगे। इसी कोड को यूज करके हम इसको देखते हैं कि यह कितना आसानी से याद हो जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है नाम, अब यहाँ पर ट्रिक बना दिया सभी का। ऊंचाई यहाँ पे मीटर में होगा, क्लियर है, सभी का मीटर में रहेगा। और देश, ये किस देश में स्थित है इस देश को भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो आप देखें कि ऊंचाई ये सभी जो 10 टॉप 10 चोटी है सभी की ऊंचाई 8,000 से पार है। इस बात को नोट करिएगा। जो सभी टॉप 10 देखिए ये क्रम वाइज है, पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, इस प्रकार से 10वें। 10 के बाद आएगा तो उसका हम नहीं बता रहे हैं। 10 टॉप 10 जो चोटी हैं उनका बता रहा हूँ। तो सभी 8,000 के बाद शुरू होता है ऊंचाई। तो आपको एक कॉमन चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सभी के आगे क्या लगाना है, 8। सभी के आगे आप क्या लगा देंगे, 8। बात समझ रहे हैं कि नहीं। 8 अगर लगा दिया सभी के आगे तो अब हमको चाहिए 3 डिजिट। कितना चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। 8 लगा दिए, जैसे 8,848। तो यहाँ पे 8,848 लगा दिया तो अब 3 ही डिजिट बचा। इस प्रकार से सभी का 3 डिजिट हम कैसे याद करें, उस डिजिट को याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। और एक चीज़, जैसा कि हम पहले ईयर यानी वर्ष के लिए क्या लगाते थे, या तो 1 लगाते थे या तो 15 आगे लगाते थे। लेकिन यहाँ पर हमको क्या लगाना है, 8 लगाना है। क्यों 8 लगाना है, क्योंकि ये 10 चोटियाँ जो है 8,000 से स्टार्ट होती हैं। आइए हम इन चोटी के बारे में क्रमशः देखते हैं। तो जैसा कि पहले है माउंट एवरेस्ट, हम लोगों को इमेज करना होगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप माइंड में इमेज बना के याद करते हैं तो वो आपको ज़्यादा दिन क्या हमेशा के लिए याद हो जाता है। बात समझा रहा है। जैसे कोई भी एग्जांपल लेना हो, कोई भी टेबल ले लीजिए, ट्यूबलाइट ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको आप इमेज बना करके माइंड में फिट करेंगे तो वो ज़्यादा दिन के लिए फिट हो जाता है। तो पहला है मेरा माउंट एवरेस्ट। तो जैसा कि हम लोगों को यह पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो इसको ट्रिक हम कैसे याद करेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर जब हमें चढ़ना होगा या जाना होगा तो हम लोगों को क्या रहना होगा, फ्री फैंड, अर्थात घर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले, आप इमेज करिए 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो कि सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हैं। तो हमें क्या करना होगा कि वहाँ पे टाइम में नहीं बता सकते कि हम कितने दिन में चढ़ेंगे, अर्थात वहाँ पे जब हम फ्री फैंड हो जाएंगे, घर से कोई मतलब नहीं रहेगा, तब वहाँ पे क्या करेंगे, चढ़ेंगे। तो बस आपको यहाँ याद करना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फ्री फैंड होना चाहिए। अब यहाँ से हम बनाएंगे इसका। तो देखिए हमें सिर्फ 3 डिजिट से मतलब है, 1 डिजिट तो हमने लिख दिया है। तो 3 डिजिट, अब ये एफ है यानी कि एफ है, तो एफ का क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे। आर का क्या लिखेंगे, 4। देखिए कोड वहाँ से ले रहा हूँ मैं,
ट्रिकी बेस वाले वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सब ट्रिक हम कैसे बनाए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 4 और फिर यफ आ गया, इस यफ का क्या करेंगे 8 है। क्लियर। हमें बस 3 से ही मतलब था, 3 हमने ले लिया, बाकी ये तो छोड़ दीजिए। अब ये सभी जो है मीटर में आएगा, तो हमारा यानी पहला हो गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848। वैसे जनरली ये सबको याद होता है, तो इसे आप याद रखिए चाहे नहीं याद रखिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रहता है, सभी को लगभग याद होगा। क्लियर है। 8848। आइए दूसरे पे चलते हैं। K2 जिसे कि हम कंचनजंगा 2 बोलते हैं। क्लियर। इसको हम बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अब हमें इमेज बनाने के लिए इसमें कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमने किया क्या, इस गार्डविन में से हमने गार्ड को ले लिया। गार्ड मतलब क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। गार्ड मतलब आप इमेज करिएगा, सिर्फ याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। गार्ड, तो गार्ड माने क्या होता है, भगवान होता है। तो अगर आप कोई भी उल्टा सीधा काम करते हैं, गलत सलत काम करते हैं, तो नीचे वाले तो छोड़ देंगे, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर भगवान छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे हो गया छोड़ता, आपको नीचे छोड़ दिया जाएगा लेकिन भगवान नहीं छोड़ता। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो गार्डविन ऑस्टिन से हो जाएगा, गार्ड से इमेज बनाया हमने छोड़ता। तो छोड़ता का जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, CH का आता है 6, फिर H का कोई मतलब नहीं, D का 1 होता है और T का 1 होता है। इसका हो गया 8611 मीटर। क्लियर है। ये हो गया K2 गार्डविन ऑस्टिन का। अब आ गया कंचनजंगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कंचनजंगा से कुछ नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसको कंचन को हमने अलग कर लिया, यानी कंचन से हम कोड बना रहे हैं। तो सपोज करिए कि कंचन किसी गर्ल का नाम है। बात समझाया। तो लड़के लोग जो होते हैं वो लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे सामने कोई गर्ल आ जाए तो हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, दुनिया भर का बोलेंगे, लेकिन जैसे ही गर्ल सामने आती है उसका लफ्ज़ नहीं निकलता। बात समझा रहे कि नहीं। वो मतलब हकलाने लगते हैं, मतलब हिचकिचाने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको इमेज करना है कि कंचन नाम की कोई गर्ल किसी लड़के के सामने आ गई तो उसका लफ्ज़ नहीं निकल रहा। किसका लफ्ज़ नहीं निकल रहा, लड़के का। तो यहाँ पे लफ्ज़ से बना लिया हमने। L से यानी बनेगा कितना, 5 बनेगा, V से बनेगा 8, J से बनेगा 6, 8586 इतना मीटर हो गया इस तीसरे कंचनजंगा का। अब आते हैं इसके आगे लोहत्सो। अब देखिए लोहत्सो है, तो लोहत्सो में हमने ले लिया लोहा, ये लो ले लिया। लो से हम इमेज कर रहे हैं क्या चीज़, लोहा। तो जैसे घर में यानी कि जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों को यानी कि ये आभूषण चाहिए होता है। तो आभूषण अगर सोने चांदी का लाएंगे तो बहुत थोड़ा सा लाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मात्रा में लाएंगे 1-1.5 किलो, जैसे सपोज करिए 1-1.5 किलो, तो सोना चांदी का कुछ ला नहीं पाएंगे। तो आपको इमेज क्या करना है कि घर में जो लेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मांग रही है। आप क्या किए, गुस्सा करके आपने लोहा 1-1.5 किलो उठाया, उसी का जा करके आभूषण बनवा दिया और बोल दिया कि लो। आपको इससे इमेज करना है लोहत्सो से कि लोहा का हमने बना कर दिया किसको, लेडीज़ को। लोहा का आभूषण बना के दिया किसको, लेडीज़ को। तो यहाँ पे लेडीज़ का क्या हो जाएगा, L का बनेगा 5, D का बनेगा 1, SH का बनेगा 6, 8516 मीटर हो गया। चौथे नंबर पे देखिए सब सीरियल बाई है, सबसे ऊंचाई पर यह है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद क्रम वाइज 10 है। क्लियर है ना। अब आता है देखिए मकालू। अब मकालू जैसा कि नाम है, किसी आदमी का नाम है मकालू। सपोज करिए कि मकालू ऐसा बंदा है जो कि हम लोगों को बिजनेस का प्लान देने आया। सपोज करिएगा, सिर्फ इमेज करिए, मकालू बिजनेस का प्लान देने आया और उसने बोला कि भाई जी ये बिज़नेस कर लिए, आप 2 लाख महीना कमाएंगे या 2 लाख सप्ताह कमाएंगे, तो हमको किसी भी प्रकार से बहला करके फुसला करके बिजनेस के रूप में डालना चाहा। तो हम तैयार हो गए। तो हमने क्या बोला कि चलो भाई ठीक है, पेन लाओ, मैं साइन करता हूँ फार्म पे। तो जब उससे पेन मांगा तो पेन में वो क्या बोलता है कि भाई मेरे पास पेन में रिफ़िल नहीं है। तो बस आपको इमेज ये करना है, मकालू बिजनेस दे रहा था बहुत बड़ा, लेकिन उसके पेन में रिफ़िल नहीं है, तो मकालू का हो जाएगा रिफ़िल। तो अब देखिए रिफ़िल R का बन जाएगा कितना, 4, 1 F का 2 F अगर साथ में तो 1 का बनेगा 8, यहाँ पे L का बनेगा 5। दोस्तों देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोड दिया मकालू के नाम से, तो हमारा मकसद यह नहीं है कि हम किसी को दुख पहुँचाए, किसी को चोट पहुँचाए, किसी को गलत लगे। हमारा सिर्फ मतलब यह है कि हम इसको आसानी से कैसे इमेज बना करके याद करवाएं।
अगर किसी को दुख पहुँचे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए आगे हम देखते हैं चोयू। अब आ गया छठवां चोयू। तो चोयू से हमको कुछ नहीं दिख रहा है इमेज, तो इसमें हमने किया क्या कि ऊपर का मात्रा और नीचे का मात्रा को हटा दिया, तो क्या बन गया चाय। अब चाय हम किस में लेते हैं, नाश्ता में, तो बस सिंपल सा इसका चाय का नाश्ता हो जाएगा। तो जब नाश्ता का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, n का बनेगा 2, s का बनेगा 0 और t का क्या बनेगा 1। 8201 मीटर किसका हो गया, चोयू का। धौलगिरी आ गया, तो धौलगिरी से कुछ नहीं दिख रहा था, तो हम इस धौल से बना देंगे धूल। धौल धूल मतलब इमेज करिए, सिर्फ हमको इमेज करके सिर्फ याद करना है। तो धौल का क्या हमने बना दिया, धूल। तो आप लोग ये इमेज करिए कि धूल हमारे देश से या फिर वर्ल्ड से जाने वाला नहीं है, चाहे भले ही कितना हो दशक बीत जाए। दशक मतलब क्या बोलते हैं, 10 साल के जोड़ा को हम क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। जैसे शताब्दी बोलते हैं 100 साल को, दशक बोलते हैं 10 साल को। तो आपको ये याद करना है कि धूल कितना हो दशक बीत जाए लेकिन जाने वाला नहीं है। तो यहाँ से दशक बना देंगे, दशक डी का कितना बनेगा 1 और एस का कितना बनेगा 6, के का बनेगा 7। 8167 मीटर। अब आते हैं मानस लू। अब देखिए मानस लू से हमको कुछ नहीं दिख रहा था, इसको हमने ऐसा कर दिया, तो ये मानस नाम का कोई लड़का मिल गया। मानस नाम का आप इमेज करिए, मानस नाम का कोई लड़का था, वो पबजी बहुत ज़्यादा खेलता था। पबजी इतना खेलता था कि वह रात दिन पबजी में देखिए ढिसुम ढिसुम करते हैं ना, गोली वोली चलाते हैं, साथ हम तो खेले नहीं हैं। तो पबजी इतना खेला करता था कि रात दिन सोते खाते पीते नहाते उड़ते बैठते हमेशा वो ढिसुम ढिसुम करता था। तो बस आपको ये याद करता है कि मानस पबजी खेला करता था और पबजी में क्या करता था, ढिसुम ढिसुम। तो यहाँ से ढिसुम का हो जाएगा क्या चीज़, डी का कितना होता है 1, एच का बनेगा नहीं, एस का 6, फिर एम का बनेगा 3। सभी दोस्तों लाइट कट जाने के कारण माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे, मानस लू के आगे। अब आ गया नवा नंगा पर्वत। अब जैसे हमने किसी मानव को देखा कि कोई मानव क्या है, नंगा है, यानी कि बिना वस्त्र का है। तो अब उससे हमने क्या बोला कि भाई ढंग से रहा करो। क्यों ढंग से रहा करो, क्योंकि वो बिना वस्त्र का है, अर्थात नंगा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हमने ले लिया नंगे से, तो इसका हो जाएगा ढंग। अब ढंग से बनाएंगे तो डी का बनेगा 1, एच का बनेगा नहीं, ए का बनेगा नहीं, एन का बनेगा 2 और जी का बनेगा 6। तो ये हो जाएगा 8126 मीटर। अब आता है लास्ट, यानी कि जो 10वां है टॉप 10 में, तो ये अन्नपूर्णा। जैसा कि अन्नपूर्णा लिखा है, तो यहाँ पर हमने अन्न को ले लिया। अन्न हम क्या करते हैं, पैदा करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा पैदा। तो पैदा का पी से बनाएंगे कितना 9, डी से पी से बनेगा 9 और डी से बनेगा कितना 1। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमको 3 डिजिट लेना है, तो यहाँ पर तो आया सिर्फ 2 डिजिट, तो उसके आगे हम क्या कर देंगे 0, तो हो जाएगा यानी कि 0 9 1, हमने 3 डिजिट ले लिया। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि टिक के माध्यम से ये हम ऊंचाई को किस प्रकार से याद किए, ये हमारा टिक था। और यह जो है किस देश में स्थित है उस देश को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दोस्तों आप लोगों का यह ट्रिक कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ सुरक्षा व्यवस्था, यानी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, उसको मैं इस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो कल तक के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।